दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर विवेक एकेडमी पर। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर, आपका अपना दोस्त डॉक्टर विवेक। दोस्तों आज की क्लास अकाउंटेंसी के न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ साथ एमसीक्यूज पर भी है। क्लास को स्टार्ट करें उसके पहले एक बात आप समझिएगा, आज की क्लास सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको अकाउंटिंग में कुछ भी नहीं आता और वो बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जिन्हें रूल्स ऑफ अकाउंट्स, जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है, लेजर कैसे बनाए जाते, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता, इन सब चीजों को जिनको कुछ भी नहीं आता वो बिना स्किप किए हुए पूरी क्लास को देखिएगा। क्लास के एंड में आपको यह लगेगा कि आपने इतने कम समय में आज बहुत कुछ सीखा है। उसका रीजन है, कई सारे लोगों के साथ यह बात सच है कि जो पेपर दे रहे हैं उन्होंने ग्रेजुएशन बहुत पहले किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत पहले किया है। समय के साथ हर किसी के लिए यह है कि चीजें भूल जाती हैं, इसलिए यह क्लास उन लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है जिनको न्यूमेरिकल्स में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है। तो अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, ए बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹1 लाख, व्हाट विल बी जर्नल एंट्री। देखिए हो सकता है कि आपको इसकी एंट्री बिल्कुल रटी रटाई हो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बट आज की क्लास मुझे यह याद कराने के लिए नहीं है कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होगा। आज की क्लास में मुझे यह बताना है कि अगर कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो क्यों, कैपिटल क्रेडिट हुआ है तो क्यों, ये कौन से अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स कैसे पहचाने जाते हैं और जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाती है, इटालियन अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच इन दोनों को कैसे अप्लाई किया जाता है। तो इन सारी थ्योरी के साथ हम इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को पहचानने और उनके रूल्स के लिए समझिएगा। अगर आप टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो मेनली अकाउंटिंग के पॉइंट से टाइप्स ऑफ अकाउंट आपको 3 मिलेंगे, जिसमें एक आपका पर्सनल अकाउंट, दूसरा आपका रियल अकाउंट और तीसरा आपका नॉमिनल अकाउंट। यानी ये 3 टाइप्स के अकाउंट हो गए। अब रही बात इन अकाउंट्स को आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल और कौन सा नॉमिनल। बहुत सही से आप समझिएगा, कोई भी ऐसी चीज जिसे आप नाम से पहचानते हैं, यानी जिनकी आइडेंटिटी उनके नाम से है, वो पर्सनल अकाउंट में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूं, जैसे आपका और मेरा नाम से पहचान है, ये पर्सनल अकाउंट है। आपने अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, स्कूलिंग जिन कॉलेजेस से या जिन स्कूलों से आपने किया है उनका कोई ना कोई नाम होगा, वो चीजें पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगी। यानी कॉलेज हो गए, स्कूल हो गए, इसी तरीके से जितनी कंपनियां हैं उनके भी अपने नाम होते हैं, बैंक्स हैं, हॉस्पिटल हैं। तो आप एक बात समझना कि जिन चीजों की आइडेंटिटी उनके नाम से होती है वो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। तो पर्सनल अकाउंट पहचानना बेहद आसान है। जिनको जिनको आप उनके नाम से जानते हैं वो सब पर्सनल अकाउंट में आएंगे। अब आप बहुत आसान तरीके समझिएगा, जब आप पर्सनल अकाउंट को पहचान जाइए उसके बाद दुनिया में जितनी चीजें बच जाती हैं, कुछ एक्सेप्शन से उसको छोड़ करके आप ब्रॉड माइंड में समझिएगा। पर्सनल अकाउंट को पहचानने के बाद दुनिया में जितनी चीजें बचती हैं, अगर आप उन्हें टच कर ले जाइए तो वो आपका रियल है और ना टच कर पाइए तो वो नॉमिनल अकाउंट है। एग्जांपल आप समझना, अगर आप फीस पेड करते हैं तो एक बात कंफर्म है कि जब आप फीस पेड करते हैं तो आप फीस नहीं रुपए पेड करते हैं। आपने रुपए को टच किया है, फीस को नहीं टच किया है, इसलिए जो रुपया है वो रियल अकाउंट है और जो फीस है वो नॉमिनल अकाउंट है। ठीक इसी तरीके से अगर आप बात करें, आपको अगर सैलरी मिलती है तो सैलरी आपको कैश में मिलती है तो कैश रियल अकाउंट है, लेकिन अगर आप सैलरी की बात करें तो सैलरी आप टच नहीं करते, ये नॉमिनल अकाउंट है। आपके घर अगर
कोई काम हो रहा हो, आप लेबर लेके आए हो, तो लेबर को आप वेजेस पेड करते हैं, यानी मजदूरी देते हैं, बट आप देते तो पैसा है ना, तो कैश रियल अकाउंट, वेजेस नॉमिनल अकाउंट। अगर आप किसी को दान देते हैं, यानी अगर हम बात करें चैरिटी की, तो चैरिटी यानी दान आप देंगे तो पैसा या सामान देंगे, वो रियल अकाउंट, लेकिन ये चैरिटी एक नाम है, ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा। ठीक इसी तरीके से अगर आप समझें, अगर आपने रूम रेंट पे लिया है तो आपको रेंट पे करना पड़ेगा, बट आप रेंट नहीं पे करते, आपने तो पैसे पे किए हैं, तो पैसा आपका रियल है लेकिन रेंट नॉमिनल है। जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक वाला आपको इंटरेस्ट देता है, बट आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता तो आपको पैसा है, तो कैश आपका रियल अकाउंट, इंटरेस्ट आपका नॉमिनल अकाउंट है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब रही बात रियल अकाउंट में, तो आपका लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब आपके रियल अकाउंट में आएंगे। हमने आपसे कहा था ना कि कुछ एक्सेप्शन से पहचानने के लिए कुछ चीजें छोड़ करके हैं। एक वर्ड आपका गुडविल आता है, इसी के साथ साथ पेटेंट है, ट्रेडमार्क है और कॉपीराइट है। ये चार चीजें ऐसी हैं जिनकी इंटरनल वैल्यू होती है, मतलब इन्हें हम टच तो नहीं कर सकते, लेकिन इनकी अपनी वैल्यू होती है, इसलिए ये नॉमिनल में ना आकर के रियल अकाउंट्स में आते हैं। तो ब्रॉडली अगर आप क्लासिफाई करें तो 3 टाइप्स के अकाउंट हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। जिन चीजों की आइडेंटिटी उनके नाम से है वो पर्सनल में आएगा। पर्सनल को पहचानने के बाद दुनिया में जितनी चीजें बच जाती हैं, अगर आप उन्हें टच कर सकते हैं तो वो रियल में, और नहीं टच कर सकते हैं तो वो नॉमिनल में। ये सारा आपको दिया है। अब इन 3 अकाउंट्स के अपने अपने नियम हैं, इनको आप समझिएगा। पर्सनल अकाउंट की अगर आप बात करें तो डबल एंट्री सिस्टम में हमारे पास 2 सिंबल्स होते हैं, एक का नाम डेबिट और एक का नाम क्रेडिट। अगर डेबिट की बात करें तो देखिए, बीइंग एज अ पर्सन हम 2 ही काम करते हैं, कभी किसी से कुछ पाने का काम करते हैं, कभी किसी को कुछ देने का काम करते हैं, यानी कभी हम रिसीवर होते हैं और कभी हम गिवर होते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से इसका रूल भी बन गया। अगर रियल अकाउंट में बात करें तो ये सारी चीजें कभी आपके पास आती होंगी और कभी आपके पास से चली जाती होंगी, यानी इसमें बन गया आपका डेबिट कम्स इन और क्रेडिट गोज आउट। इसी तरीके से अगर आप नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग यहां पर डेबिट और क्रेडिट ये 2 चीजें हैं। डेबिट में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आएंगे और क्रेडिट में इनकम एंड गेन्स आएगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, इनके अपने रूल हैं, वो रूल यहां पे नोट कर दिए गए। और टाइप्स ऑफ अकाउंट कैसे पहचानते हैं, 1 से 2 बार सुनिएगा, अगर आपको नहीं पता है तो याद हो जाएगा। अब आप क्वेश्चंस पर आइएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यहां पर एक ए है और एक कैश है। कैश रियल अकाउंट है, बिजनेस में आएगा, ये रियल में ये कम्स इन और कम्स इन डेबिट होता है। ए की बात करें तो ए जो है ये पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल में इसने पैसा दिया, यानी ये गिवर है और गिवर ऑलवेज क्रेडिट होता है। अब जर्नल एंट्री जो पास होगी वो एंट्री पास होगी कैश अकाउंट डेबिट टू एस। बिजनेस स्टार्ट के लिए जो पैसा लगता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं, टू एस कैपिटल। ए आप ना भी लिखें तो टू कैपिटल लिख सकते हैं। कैपिटल पर्सनल अकाउंट है क्योंकि कैपिटल ए को डिनोट कर रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकंड कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹25,000, व्हाट विल बी द एंट्री। परचेज गुड्स फॉर कैश की बात कर रहा है। देखिए पहले गुड्स को आप क्लासिफिकेशन इसका सीखिएगा। गुड्स होता क्या चीज है पहले आप ये समझ लें। कोई भी ऐसी चीज जिसमें हम अपने बिजनेस की यूनिट को डील करते हैं वो चीजें गुड्स कहलाती हैं। एग्जांपल आप समझिएगा, अगर आपका काम बिल्डिंग को खरीदना और बेचना है तो वो बिल्डिंग आपके लिए गुड्स कहलाएगी। अगर आपका काम फर्नीचर को खरीदना और बेचना है तो फर्नीचर आपके लिए गुड्स कहलाएगा।
अगर आपका काम मशीनरी को खरीदना और बेचना है तो मशीनरी आपके लिए गुड्स कहलाएगी। यानी दुनिया में कोई भी ऐसी चीज जिसको हम खरीदते हैं, बेचते हैं और पैसा कमाते हैं, यानी जिस चीज में हम अपने बिजनेस की यूनिट को डील करते हैं, वो चीज गुड्स कहलाती है। अगर गुड्स की बात की जाए तो इसको क्लासिफिकेशन हम यानी इसको आप डिवाइड करेंगे तो गुड्स के लिए परचेजेस वर्ड आता है, गुड्स के लिए सेल्स वर्ड आता है, परचेज रिटर्न आएगा और सेल्स रिटर्न वर्ड आएंगे। गुड्स नेचर के अकॉर्डिंग ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा, ये आपको याद रखना होगा। अब अगर गुड्स नॉमिनल है तो ये चारों अकाउंट्स भी नॉमिनल हैं। अब देखिएगा, परचेज गुड्स फॉर कैश, यहां पर गुड्स है और यहां पर कैश है। गुड्स जो है ये नॉमिनल अकाउंट है और कैश ये रियल अकाउंट है। आपने गुड्स खरीदा है तो नॉमिनल में ये एक्सपेंसेस है और कैश बिजनेस से चले जाएंगे, यानी ये गोज आउट है। एक्सपेंसेस डेबिट होगा, गोज आउट क्रेडिट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर जनरल एंट्री आप पास करें तो ये बनेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सोल्ड गुड्स फॉर 40,000 कैश, कॉस्ट रुपीज 30,000, प्रॉफिट इज, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 40,000 रुपीज में आपने सेल किया है, 30,000 रुपीज का था, प्रॉफिट आपसे पूछा है तो दोनों के बीच का आप गैप कर लें, तो दोनों के बीच का गैप 10,000 आएगा, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। परचेस्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 15,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन। देखिए एक वर्ड यहां पे फर्नीचर है, एक आपको मोहन दिया है। फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर जो है नेचर वाइज ये रियल अकाउंट है। मोहन की आप बात करें तो मोहन जो है ये पर्सनल अकाउंट में है। फर्नीचर आप परचेज करेंगे तो फर्नीचर कम्स इन होगा और मोहन ने फर्नीचर देने का काम किया, ये गिवर है। कम्स इन डेबिट होगा और गिवर क्रेडिट होगा, तो एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो आप देख सकते हैं ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। पेड सैलरी रुपीज 8,000 बाई कैश, सैलरी है और कैश है। सैलरी आप टच नहीं कर सकते, इसलिए सैलरी ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा। कैश की बात करें तो कैश ये रियल अकाउंट है। नॉमिनल में ये एक्सपेंसेस है और ये रियल में गोज आउट है। एक्सपेंसेस डेबिट है, गोज आउट क्रेडिट है, यानी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। पेड रेंट रुपीज 5,000 बट रिकॉर्डेड एज सैलरी, कह रहा आपने पेड तो किया है रेंट बट आपने उसको लिख दिया है सैलरी। यहां पर ये सारे एरर्स दिए गए हैं, मीनिंग आप समझिएगा। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर। ध्यान से सुनिएगा। एरर ऑफ ओमिशन की बात करें तो इसका मतलब यह है कि आपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ही नहीं किया है। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू और रेवेन्यू को कैपिटल मान लेते हैं तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाता है। यानी फर्नीचर डेबिट करना था आपने परचेज डेबिट कर दिया, या परचेज डेबिट करना था आपने फर्नीचर को डेबिट कर दिया। अगर आपने प्रिंसिपल्स एरर्स वाले क्लास नहीं देखे हैं तो फुल वीडियो पड़ा हुआ है, आप उस पर देख सकते हैं। एरर ऑफ कमीशन का मतलब आपने अमाउंट की गलती की है। और कंपेंसेटिंग एरर्स की अगर बात करें तो कंपेंसेटिंग एरर्स का मतलब जब एक की गलती दूसरे से सही हो जाती है तो वो कंपेंसेटिंग एरर कहलाती है। जैसे रेंट आपको पेड करना था, यानी रेंट अकाउंट डेबिट लिखना था, बट आपने सैलरी में रिकॉर्ड कर दिया, तो ये कंपेंसेटिंग एरर्स बोले जाते हैं। कह रहा गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 गिवन एज चैरिटी, 10,000 रुपीज आपने चैरिटी में, लेकिन गुड्स आपने दिया है। अब अगर आप चैरिटी की बात करें तो चैरिटी जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल में ये एक्सपेंसेज एंड लॉसेस है आपका, एक्सपेंसेज एंड लॉसेस के अकॉर्डिंग ये डेबिट होगा। देखिए गुड्स भी नॉमिनल है, बट यहां पर नॉमिनल के रूल्स के अकॉर्डिंग कैसे ये क्रेडिट हुआ ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता इस पॉइंट पर। तो इसके लिए आपको अमेरिकन अप्रोच आना चाहिए। अमेरिकन अप्रोच भी बहुत आसान है, उसको भी मैं आपको यहां बता दे रहा हूं, जिससे कि कहीं कोई गलती आपसे ना हो और कुछ भी आए आप सॉल्व कर ले जाएं। अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग एसेट्स और एक्सपेंसेस का एक रूल है, और वो रूल है अगर एसेट्स और एक्सपेंस की वैल्यू इंक्रीज करेगी
तो वो डेबिट, और एसेट्स और एक्सपेंस की वैल्यू अगर डिक्रीज करेगी, यानी इसको सही से लिख दो, यहां देखिएगा आप, क्रेडिट में बात करें तो अगर ये डिक्रीज करेगा तो फिर ये क्रेडिट होगा। इसी के साथ साथ इनकम, कैपिटल और लायबिलिटीज की अगर आप बात करें, इन तीन के लिए एक रूल है, यहां डेबिट में और क्रेडिट में इनकम, कैपिटल, लायबिलिटी अगर डिक्रीज कर जाए, माने अगर कम हो जाए तो वो डेबिट में, और अगर इंक्रीज कर जाए तो वो क्रेडिट में। अब देखिएगा, इसके लिए अगर आप बात करें तो जर्नल एंट्री बनेगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब यहां पर यही समझने की जरूरत है, चैरिटी डेबिट हुआ क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल में एक्सपेंस एंड लॉस है, इसलिए डेबिट होगा। लेकिन परचेज क्यों क्रेडिट हुआ, इसको यहां समझिएगा। अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग यहां पर एक्सपेंसेस जो है वो आपका डिक्रीज हो रहा है। अब आपके मन में आएगा कि हमने दान दिया और एक्सपेंसेस डिक्रीज कैसे हो गए, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। हमने चैरिटी दी, चैरिटी हमारा एक्सपेंसेस, ये तो बढ़ ही रहा है, तो मैं भी कह रहा हूं आपसे, बट जो गुड्स आपने खरीदा था बेचने के लिए, वो गुड्स अब बिकेगा तो नहीं ना, क्योंकि आपने दान में दे दिया है। यानी जो आप बेचने के लिए अपना एक्सपेंसेस मान के चल रहे थे, वो एक्सपेंसेस अब आपका घट जाएगा, इसीलिए परचेस को क्रेडिट किया गया है। गुड्स विथड्रॉन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज, देखिए यहां पर दो चीजें हैं, एक गुड्स वर्ड है, एक ऑनर फॉर पर्सनल यूज। ऑनर फॉर पर्सनल यूज, ऑनर की बात कह रहा है, ये पर्सनल अकाउंट है। गुड्स की बात करेंगे तो ये नॉमिनल अकाउंट है। पर्सनल में ये रिसीवर है, और अगर नॉमिनल में बात करें तो ये रिसीवर और रिसीवर डेबिट होगा। देखिए, जब कोई चीज पर्सनल यूज के लिए निकाली जाती है तो उसके लिए ड्राइंग्स अकाउंट का होता है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ड्राइंग्स, एक बात याद रखिएगा, ये पर्सनल अकाउंट है क्योंकि ड्राइंग्स उस ऑनर को डिनोट कर रहा है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट यहां पे लिखा हुआ है। अब गुड्स आपने विड्रॉ किया है तो यहां पर टू परचेज अकाउंट होगा, इसको भी आप समझिएगा। परचेज अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ है, इसके लिए आपको अगर सही से समझना है तो अमेरिकन अप्रोच को ही अप्लाई करके आप समझ सकते हैं, इटालियन अप्रोच से नहीं समझ सकते उतना अच्छा। अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग यहां पर एक्सपेंसेस जो है वो आपके डिक्रीज हो गए हैं, और अगर एक्सपेंसेस डिक्रीज होते हैं तो वो क्रेडिट, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा रिसीव्ड कमीशन ₹6,000, देखिएगा कमीशन रिसीव हुआ यानी कैश में ही रिसीव हुआ होगा। कमीशन नॉमिनल अकाउंट है, जो कैश है वो रियल अकाउंट है। कैश आपके बिजनेस में आएगा यानी ये कम्स इन, और कम्स इन डेबिट होता है। नॉमिनल अकाउंट में ये आपके लिए इनकम है, और इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। पेड क्रेडिटर्स ₹20,000 इन फुल सेटलमेंट 21,000, डिस्काउंट रिसीव्ड इज, देखिए देना था 21,000 रुपए लेकिन आपने दिया 20,000 रुपए, तो डिस्काउंट की जो अमाउंट है वो 1,000 रुपीज आपकी होगी, यानी ये 1,000 रुपीज डिस्काउंट का होगा। अब मान लीजिए अगर इसकी आपको जर्नल एंट्री पास करनी होती तो भी सीख लीजिएगा आप। कह रहा पेड क्रेडिटर्स ₹20,000, क्रेडिटर्स की बात करें तो क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट है, आपने पेड किया है कैश के फॉर्म में ही होगा, ये रियल अकाउंट है। पैसा क्रेडिटर्स यानी सप्लायर्स, जिसने आपको सामान दिया था वो पाएगा, ये रिसीवर है, और पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग रिसीवर डेबिट होता है। रियल में ये गोज आउट है और गोज आउट क्रेडिट होगा। अब आप समझिएगा, क्रेडिटर्स डेबिट टू कैश अकाउंट, आपने पेड किया 20,000,
आपको देना कितना था 21,000। आपका 1,000 रुपीज यहां पर बच गया, ये आपके लिए डिस्काउंट का काम करेगा और ये आपका फायदा है, इसलिए ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। डिस्काउंट की बात करें तो ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग ये आपको 1,000 आपने कम दिया तो ये आपकी इनकम है और इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है। राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000 इन कैश अकाउंट, द डेबिट साइड बैलेंस विल बी। देखिए यहां पर लेजर वर्ड लिखा है, इसको भी मैं आपको डिटेल यहां पर बता दे रहा हूं। कह रहा राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। अगर इसकी जर्नल एंट्री आप पास करें तो एक तो राम है और एक कैश है। कैश रियल है, राम पर्सनल अकाउंट है। रियल में ये कम्स इन है, यहां ये गिवर है, कम्स इन डेबिट होगा और गिवर ये क्रेडिट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स या केवल कैपिटल अकाउंट। कैपिटल आपका पर्सनल अकाउंट है, ये याद रखिएगा। अब जब आप लेजर में आएंगे तो आपको दो अकाउंट बनाना है, एक कैश का और एक राम का। एक आपका बनेगा कैश अकाउंट, दूसरा आपका बनेगा राम का अकाउंट। अगर किसी के नाम के साथ अकाउंट लिखना है तो अपॉस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, नहीं लिखना है तो आप ना लिखें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेजर में टोटल 8 कॉलम्स आपके पास होते हैं। फोर कॉलम्स फॉर डेबिट, फॉर क्रेडिट। देखिए लेजर का रूल होता है साइड सेम, नेम अपोजिट। अब देखिए कैश अकाउंट डेबिट तो कैश के डेबिट में आपको लिखना है, नेम अपोजिट तो टू कैपिटल आ जाएगा। और राम के क्रेडिट में आप लिखेंगे क्योंकि इसके पहले टू दिया है तो यहां पर ये कैश आएगा। अब देखिए पूछा क्या है, कह रहा है इन कैश अकाउंट द डेबिट साइड बैलेंस। तो आसान तरीका, कैश के डेबिट में आपका ये 50,000 है तो ये 50,000 ही शो करेगा। कह रहा परचेज गुड्स 20,000 बाई कैश इन कैश अकाउंट विच साइड इज अफेक्टेड। कह रहा इन कैश अकाउंट में कौन सा साइड इफेक्ट अफेक्ट करेगा। एंट्री आप समझिएगा, परचेज गुड्स के लिए कैश ये रियल अकाउंट है। परचेज गुड्स की बात करें तो ये नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल में ये एक्सपेंसेज है और एक्सपेंसेस डेबिट होता है। रियल में यानी ये पैसा आपका चला जाएगा, ये गोज आउट और गोज आउट क्रेडिट होता है। एंट्री पास करेंगे तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कह रहा कैश में क्या होगा तो टू लिखा है, टू मींस क्रेडिट होता है जर्नल में, यानी क्रेडिट साइड पर असर पड़ेगा। पेड रेंट ₹5,000 बाई कैश इन रेंट अकाउंट, पोस्टिंग विल बी ऑन। पेड रेंट बाई कैश आपको दिया है, कैश जो है ये रियल अकाउंट है। रेंट की बात करें तो रेंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। ये रियल में ये गोज आउट है कैश आपके लिए, नॉमिनल में ये एक्सपेंसेज है और एक्सपेंसेस डेबिट होता है, गोज आउट क्रेडिट होता है। जर्नल एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट की जब आप जर्नल एंट्री पास करेंगे तो इसमें आप देखिएगा पूछा क्या है, कह रहा इन रेंट अकाउंट पोस्टिंग विल बी ऑन। कह रहा रेंट अकाउंट में पोस्टिंग कहां होगी। तो देखिए रेंट अकाउंट कहां पर है, डेबिट में। रूल्स भी तो यही है, साइड सेम नेम अपोजिट, यानी डेबिट में ही होगा। ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। सोल्ड गुड्स टू मोहन 15,000 ऑन क्रेडिट, मोहन अकाउंट बैलेंस विल बी। कह रहा मोहन के अकाउंट का बैलेंस कितना होगा, यानी किस साइड का होगा, डेबिट का या क्रेडिट का। सोल्ड गुड्स टू मोहन, समझिएगा मोहन नेचर के अकॉर्डिंग नाम है इसलिए ये पर्सनल अकाउंट। गुड्स सोल्ड की बात करें तो ये नॉमिनल अकाउंट है। पर्सनल में ये रिसीवर है
और रिसीवर डेबिट होता है। नॉमिनल में गुड्स सोल्ड हुआ है, ये इनकम है, और इनकम ऑलवेज क्रेडिट होता है। अब कह रहा है सोल्ड गुड्स टू मोहन, तो जर्नल एंट्री बनेगी मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये इसकी जर्नल एंट्री है, यानी मोहन को आप डेबिट करेंगे, सेल्स को आप क्रेडिट करेंगे। अब आप देखिएगा जब मोहन डेबिट टू सेल्स आपका हो जाएगा, पूछा क्या है, इन मोहन्स अकाउंट बैलेंस विल बी, तो मोहन कहां पर है, डेबिट में है, यानी ये डेबिट बैलेंस आपका शो करेगा। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर रमेश 4000 इन रमेश अकाउंट विच साइज अफेक्टेड। गुड्स रिटर्न किया है कस्टमर ने, तो इसके लिए वर्ड आता है सेल्स रिटर्न, तो हो जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। रमेश ने रिटर्न किया, रमेश नाम है, ये पर्सनल है, पर्सनल में ये गिवर है और गिवर ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो टू रमेश अकाउंट हो जाएगा। इन रमेश अकाउंट कौन सा साइड है, तो टू मींस क्रेडिट होता है, यानी ये क्रेडिट साइड की बात कर रहा है। रिसीव्ड कैश 10,000 फ्रॉम मोहन इन कैश अकाउंट बैलेंस इंक्रीज ऑन व्हिच साइड, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन, जर्नल एंट्री देखिएगा, मोहन पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल में ये गिवर है और गिवर ऑलवेज क्रेडिट होता है। कैश की बात करें तो कैश रियल अकाउंट है, रियल में ये कम्स इन है और कम्स इन डेबिट होता है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप बात करें तो जर्नल एंट्री पास हुआ कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, तो कह रहा है कैश अकाउंट बैलेंस इंक्रीज ऑन व्हिच साइड, तो कैश आपका कहां है, डेबिट में, तो ये डेबिट आपका ए ऑप्शन होगा। ऑनर्स विड्रू कैश 8,000 इन ड्राइंग्स अकाउंट पोस्टिंग विल बी, देखिए अगर ड्राइंग्स की आप बात करें तो ये पर्सनल एक्सपेंसेस है और ये पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। कैश रियल अकाउंट है, रियल में ये गोज आउट है, पर्सनल में ये रिसीवर है, गोज आउट क्रेडिट होगा और रिसीवर जो है ये डेबिट होगा। तो जर्नल एंट्री आप पास करेंगे तो ये बनेगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ड्राइंग्स किस साइड में कह रहा है, तो ये डेबिट साइड में। रिसीव्ड इंटरेस्ट 2,000, ये कैश में ही रिसीव हुआ होगा। इंटरेस्ट की बात करें तो ये नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि आप इसे टच नहीं कर सकते, कैश आपके लिए रियल अकाउंट है। नॉमिनल में ये इनकम है, पैसा आपके पास आ रहा है, यानी ये कम्स इन है और कम्स इन डेबिट होगा और इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है। इसके लिए जर्नल एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कह रहा है इन इंटरेस्ट अकाउंट इट विल बी पोस्टेड ऑन, इंटरेस्ट अकाउंट में कहां पर पोस्ट होगा, तो देखिए साइड सेम नेम अपोजिट होता है, तो इंटरेस्ट आपका क्रेडिट में है तो यानी क्रेडिट साइड में ही पोस्ट होगा। फिर कह रहा है गुड्स परचेज 30,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम रोहन इन परचेज अकाउंट विच साइड इज अफेक्टेड, गुड्स आप परचेज करेंगे रोहन से, तो देखिए परचेज नॉमिनल अकाउंट है, रोहन की बात करें तो ये पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल में ये एक्सपेंसेस है, पर्सनल में रोहन गिवर है, एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट होता है और गिवर ऑलवेज क्रेडिट होता है। तो अब आपसे पूछा क्या है, इन परचेज अकाउंट व्हिच साइड इज अफेक्टेड, तो आप देखिए परचेज एक्सपेंस यानी डेबिट में, तो ये डेबिट साइड ए ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर देखिए क्या रहा है कैश अकाउंट सोज डेबिट बैलेंस 25,000, कैश अकाउंट शो कर रहा है डेबिट बैलेंस 25,000, ट्रायल बैलेंस में ये कहां होगा। आसान तरीका आप सीखिएगा, जितनी एसेट्स होती है और जितने एक्सपेंसेस होते हैं ये सब ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में आते हैं। लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में आते हैं। ट्रायल बैलेंस को याद रखने का ये सबसे आसान सा तरीका है। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। ट्रायल बैलेंस एक पर्टिकुलर डेट पर प्रिपेयर होता है, तो इसमें अगर आप बात करें तो ये पूछा है कहां आएगा, तो डेबिट कॉलम में आएगा। कैपिटल अकाउंट शोज 1 लाख क्रेडिट बैलेंस, तो ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में आएगा जो कैपिटल है।
डी सोल्यूशन में कह रहा है एसेट्स आपको दिया है 1 लाख का, क्रेडिटर्स दिए हैं 40,000 के, पार्टनर्स कैपिटल दिया है आफ्टर पेइंग क्रेडिटर्स बैलेंस अवेलेबल। तो इसको समझना आप, 1 लाख रुपीस में आपने 40,000 पे ही कर दिया, तो अब आपके पास बचे कितने, 60,000। क्वेश्चन में आपको रेशियो नहीं पता कि ए बी के बीच में क्या रेशियो है, तो वो इक्वल होगा, यानी 30,000 रुपीज ए को मिलेगा और 30,000 रुपीज बी को मिलेगा। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। परचेज अकाउंट 80,000, सेल्स अकाउंट इतना, ट्रायल बैलेंस का टोटल क्या होगा, तो डेबिट में देखिए परचेज क्या एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस डेबिट होता है, सेल्स इनकम है, इनकम क्रेडिट होगा, तो डेबिट 80,000 क्रेडिट 1 लाख, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर कह रहा वेजेस रुपीज 12,000 पेड बट नॉट रिकॉर्डेड, आपने वेजेस पेड तो किया लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये आपसे पूछा है। तो अगर आपने वेजेस पेड किया और बट नॉट रिकॉर्डेड, अगर आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो ट्रायल बैलेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये आपसे पूछा है। तो पहली बात आप ये समझिएगा, अगर आप वेजेस पेड किए हैं और आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो अगर आप रिकॉर्ड करते तो एक तो ये वेजेज आपका एक्सपेंसेस था और दूसरी तरफ कैश आपका रियल अकाउंट यानी कैश कम होता। ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट आपसे पूछा है, कह रहा डेबिट साइड शॉर्ट, क्रेडिट साइड शॉर्ट, नो इफेक्ट, बोथ शॉर्ट। अब देखिए इफेक्ट की अगर आप बात करें तो पहली बात तो ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, उसका रीजन है इसका ना तो जर्नल बना, ना तो लेजर बना, ना तो ट्रायल बैलेंस बना, इसलिए जो है आपके ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो नो इफेक्ट आपका हो जाएगा। फिर कह रहा डिस्काउंट रिसीव 2500 रॉन्गली रिकॉर्डेड एज डिस्काउंट अलाउड, ट्रायल बैलेंस इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिस्काउंट रिसीव हुआ था माने ये आपकी इनकम थी यानी ये क्रेडिट में होना चाहिए था, बट आपने रिकॉर्ड कर दिया डिस्काउंट अलाउड में, यानी आपने इसको अपना एक्सपेंसेस मान लिया और आपने माइनस कर दिया। अब कह रहा है इसका असर क्या पड़ेगा, कौन सा साइड ज्यादा होगा, तो आपने अलाउड में लिख दिया है तो अलाउड डेबिट में आता है इसलिए डेबिट साइड आपका ज्यादा होगा। मशीनरी रुपीज 40,000 परचेज्ड ऑन क्रेडिट नॉट रिकॉर्डेड, मशीनरी अगर आप रिकॉर्ड करते क्रेडिट में तो एक तो एसेट्स बढ़ता और दूसरी तरफ लायबिलिटी बढ़ती क्योंकि आपने उधार खरीदा है, तो इसका मतलब बोथ यानी दोनों तरफ सॉल्ट कर जाएगा 40,000 से। सेल्स रिटर्न 6,000 नॉट रिकॉर्डेड, ट्रायल बैलेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सेल्स रिटर्न आपने रिकॉर्ड नहीं किया, अगर आप रिकॉर्ड करते तो क्या होता, सेल्स रिटर्न डेबिट में आता, ये पहला कह रहा है। अब यानी इसकी जर्नल एंट्री इस तरह बनती, सेल्स अकाउंट डेबिट सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ये इसकी जर्नल एंट्री बनती, ये होता आपका 6,000 और ये होता 6,000। देखिए यहां पर है क्या ना कि डेटर्स एसेट्स है और एसेट्स जो है वो डेबिट में आएगा। यहां पर कह रहा है क्या सॉर्ट करेगा, डेबिट सॉर्ट 6,000, क्रेडिट सॉर्ट 6,000, बोथ यानी दोनों तरफ, यानी डेबिट क्रेडिट दोनों 6,000 से कम होंगे, नन माने कोई नहीं, यानी तीनों में कोई ऑप्शंस नहीं आपसे पूछा। तो सेल्स रिटर्न 6,000 नॉट रिकॉर्डेड, अब अगर इसको रिकॉर्ड करते तो कुछ ऐसा ही रिकॉर्ड होता, सेल्स रिटर्न का पैसा आपको डेबिट में यानी ट्रायल बैलेंस के डेबिट में 6,000 होता, उधर डेटर्स से 6,000 माइनस हो जाता, यानी एक तरफ प्लस होता एक तरफ माइनस होता, तो कोई इफेक्ट नहीं, यानी ये नन हो जाएगा आपका। ट्रायल बैलेंस शोज डेबिट 2,50,000 और क्रेडिट में 245, इसको आप ऐसे समझिएगा, ट्रायल बैलेंस हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, यहां पर लेजर फोलियो होता है, ये अमाउंट डेबिट होती है, ये अमाउंट क्रेडिट होती है, यहां पर लेजर अकाउंट्स होते हैं। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, मान लीजिए कह रहा डेबिट में
2,50,000 है और क्रेडिट में 245 है। अब आप देख सकते हैं दोनों साइड का ये टोटल मैच नहीं कर रहा। यहां पर आपको 5,000 लिखना पड़ेगा और जो नाम लिखा जाएगा वो नाम आपका होगा सस्पेंस अकाउंट का। अब आप बात समझना, सस्पेंस अकाउंट यानी ये तो है क्रेडिट में है कम, तो क्रेडिट में डेबिट में कम होता है डेबिट में, लेकिन सस्पेंस अकाउंट जाएगा कहां ये भी आप समझ लें। आज जब आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते तो इसमें लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट, ये चार चीज आपको लिखना था। सस्पेंस क्रेडिट में है और क्रेडिट का मतलब ये लायबिलिटी में, यानी जब आप बैलेंस शीट बनाते तो ये लायबिलिटी साइड में आता। मान लीजिए सस्पेंस का पैसा डेबिट में होता तो ये एसेट्स में जाता। ये सब हमने अपने फुल वीडियो में भी समझाया है, तो उसमें भी आप चाहें तो देख सकते हैं। कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक 20,000 इज नॉट रिकॉर्डेड इन ट्रायल बैलेंस, यानी ये एडजस्टमेंट में है। एडजस्टमेंट के सारी चीजें दो बार आती हैं क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम तभी पूरा होगा। तो ये ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में। परचेज कह रहा है 50,000, तो परचेज एक्सपेंस है, ये डेबिट का है। वेजेज एक्सपेंस है, ये डेबिट का है। सेल्स इनकम है, ये क्रेडिट का है। ट्रायल बैलेंस में पूछ रहा है तो 50 + 5, ये 55 हो गया, ये 70 हो गया। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट 60,000, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 58,000। स्टॉक ट्रेडिंग में कितना जाएगा, जो दोनों में कम है, क्योंकि जो है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक जो दोनों में वैल्यू कम होगी वो शो की जाएगी, तो 58 आपका शो होगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। वेजेस 24,000 इंक्लूड 3,000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। देखिए नॉर्मल वेजेस जो हैं वो ट्रेडिंग के डेबिट में आते हैं, लेकिन यहां पर 3,000 आपने दिया किसके लिए, मशीनरी के लिए। तो आपको काम क्या करना है, 24,000 से 3,000 को माइनस कर देना है, तो ये आपका 21,000 बचेगा। इस 21,000 को आप डेबिट साइड में शो करेंगे ट्रेडिंग के, तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा है इंश्योरेंस पेड ₹12,000 फॉर 12 मंथ ऑन 1 अक्टूबर, बुक्स आर क्लोज ऑन March 1। तो देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 6 मंथ तो आप में है। इसका मतलब मार्च के बाद सितंबर तक का जो, यानी अप्रैल से सितंबर 6 मंथ, वो आपने एडवांस दिया है। एडवांस यानी प्रीपेड आपके लिए है, तो उसको कैलकुलेट आप करेंगे। तो 12,000 तो 12 मंथ के लिए है ना, हमको 6 मंथ के लिए चाहिए, तो ये 6,000 आएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रीपेड कोई भी हो, इंश्योरेंस प्रीपेड है या जो भी है, ये नेचर के अकॉर्डिंग पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल में भी ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। A company issued 1,01,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, 20% प्रीमियम कह रहा है। तो देखिए 100 का है, इसका आप 20% पहले निकाल दो, तो 100 कैंसिल होके 1 आएगा, ये 20 रुपए आ गया। अब 1,000 शेयर्स है, तो 1,000 को 20 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका 20,000 आएगा। ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बैलेंस शीट में कह रहा है शेयर्स कैपिटल 5 लाख का है, प्रीमियम 50,000, रिजर्व 1 लाख, कंपनी इश्यूड बोनस शेयर। समझिएगा जब कोई कंपनी अपने प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना चाहती है, प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने का सेंस क्या होता है कि जब कोई भी कंपनी ये चाहती है कि वो प्रॉफिट, यानी जो प्रॉफिट है वो उसकी कैपिटल में कन्वर्ट हो जाए, तो वो बोनस शेयर्स इश्यू करती है। बोनस शेयर्स के सेंस में ये कह रहा है 1:5 का मतलब 1 शेयर्स मिलेंगे अगर आपके पास 5 शेयर्स हैं। तो आप ऐसे समझिए टोटल यहां पर 5 लाख की कैपिटल है, आपको एक बोनस शेयर्स मिलेगा अगर आप 5 रखते हैं, तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए, तो 1 लाख आ जाएगा। इसका मतलब 1 लाख इंटू 1, 1 लाख रुपए के बोनस शेयर्स हो जाएंगे। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सैलरी पेड 90,000 आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द ईयर और बिगनिंग ऑफ द ईयर दिया है। तो देखिए 90,000 में आप प्लस करेंगे एंड वाला और माइनस करेंगे बिगनिंग का, तो 95,000 माइनस 3,000, ये आपका 92,000 आएगा। तो इस तरीके से ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। डेप्रिसिएशन देखिए कह रहा है 10% पर एनम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है पर एनम। ओपनिंग बैलेंस दिया है, तो ओपनिंग बैलेंस में यानी साल के पहले दिन तो पूरे साल का लगेगा। 1,20,000 इंटू 10/100,
ये आपका 12,000 आएगा। एक नई मशीनरी 1 जनवरी को आपने खरीदी है, तो ये 60,000 इंटू 10/100 आप करेंगे। जनवरी में खरीदी है, मार्च में अकाउंट क्लोज हो रहा है, तो जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 महीने का, तो ये 3/12 हो जाएगा। 0 0 ये कैंसिल, ये 0 इस 0 से कैंसिल। 3 4 जा आपका 12 होगा, 4 15 जा 60 होता है, ये 1500। तो 12,000 प्लस 1500 13,500 आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 विथड्रॉन बाई प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज नॉट रिकॉर्डेड। कह रहा है गुड्स इन्होंने निकाला है 10,000 का, जो कि रिकॉर्ड नहीं किया गया, ग्रॉस प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, अगर हम गुड्स निकालते हैं तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, हम परचेज से उसको पहले माइनस कर देते हैं एक बार। अब आपने परचेज से माइनस नहीं किया, तो इसका मतलब आपने एक्सपेंसेस कम नहीं किया, यानी एक्सपेंसेस आपका ज्यादा दिख रहा है। तो जो प्रॉफिट है वो ओवर कॉस्ट है 10,000 से। हाँ, कह रहा 10,000 रुपीज का आपने गुड्स विड्रॉ किया, यानी आपने एक्सपेंसेस जो है वो कम नहीं किया। तो एक्सपेंसेस अगर आपने कम नहीं किया तो इसको आप ऐसे भी सीख सकते हैं। अगर आपको यहां पर कोई डाउट लगता है, जैसे मान लीजिए यहां सेल्स लिखा है ये 1 लाख का, अब मान लीजिए परचेज आपने लिखा 40,000, तो आप देखिए ग्रॉस प्रॉफिट आपको कितने की दिख रही है, 60,000 की। अब मान लीजिए ये कह रहा है इसमें से 10,000 कम होना चाहिए था, तो अगर 10,000 कम होना चाहिए था तो मान लो सेल्स ये यही था, ये 40,000 से 10,000 कम हो जाता, तो ये आपका 30,000 होता। तो 1 लाख से 30 आप माइनस करते तो ये 70,000। कह रहा है कि नहीं रिकॉर्ड किया गया, तो प्रॉफिट इफेक्ट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट दिखनी कितनी चाहिए थी, 70,000, जबकि दिख कितनी रही है 60,000। तो सॉरी, ये ए ऑप्शन नहीं होगा, ये अंडर कॉस्ट बाई 10,000 आपका आएगा। कह रहा है गुड्स ऑन अप्रूवल, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब आप गुड्स सेंड करते हैं अप्रूवल के लिए कि अगर पसंद आएगा तो ले लेना, नहीं पसंद आएगा तो वापस कर जाना। अब ऐसी सिचुएशन में 3 जगह पर ट्रीटमेंट होता है, सेल्स कम होती है और डेटर्स कम होता है सेलिंग प्राइस से, लेकिन स्टॉक हमारा बढ़ जाएगा कॉस्ट प्राइस से। तो रिड्यूस करेंगे सेल्स को और डेटर्स को और ऐड करेंगे स्टॉक को, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट ₹80,000 इंक्लूड्स एबनॉर्मल लॉस। तो 80,000 में आप 5,000 पहले हटा दो, ये आपका 75,000 आएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट इंक्लूड, ये वही क्वेश्चन है आपका। आप देखिएगा मैनेजर कमीशन की बात कर रहा है। मैनेजर कमीशन 1,10,000 पर आपको कैलकुलेट करना है, तो 1,10,000 इंटू 10, यहां तक तो कॉमन है, यही मेन है आपके लिए, अपॉन 100 है। यहां पे देखिए एक और आफ्टर दिया है, और अगर कमीशन के बाद यहां पर लिखा है यानी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो ऐसी सिचुएशन में जो परसेंट है वो ऐड कर दिया जाएगा। तो 1,10,000 इंटू 10/110 हो जाएगा। तो जब आप ये कैंसिल करेंगे तो 11,000 आएगा। देखिए दो चीज है, आफ्टर दिया है तो परसेंट प्लस 100 करेंगे, और अगर ये आफ्टर ना देके बिफोर दिया होता तो केवल परसेंट अपॉन 100 रह जाता। अ कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4 लाख, इक्विटी शेयर्स कैपिटल 10 लाख, अर्निंग पर शेयर्स आपसे पूछा है। देखिए इसमें एक शेयर्स की वैल्यू नहीं दी गई है। इक्विटी शेयर्स की वैल्यू ना दी हो तो ₹10 आप एज्यूम करते हैं, ये मान लेते हैं कि वो 10 रुपए का होगा। 10 लाख अपॉन 10 करेंगे तो ये 1 लाख शेयर्स आएंगे। 4 लाख रुपीस प्रॉफिट है, 1 लाख रुपीस का 1 लाख नंबर्स है शेयर्स के, डिवाइड करेंगे तो एक को 4 रुपए का मिलेगा। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कैरेज इनवर्ड ₹6,000,
wrongly debited to carries outward, correct इफेक्ट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर रेक्टिफिकेशन। अब देखिएगा, कह रहा है कैरेज इनवर्ड नहीं लिखा गया, तो अगर कैरेज इनवर्ड आप लिखेंगे इसका मतलब अब आपको अपने एक्सपेंसेस को बढ़ाना है। एक्सपेंसेस के बढ़ाने से प्रॉफिट घट जाती है, तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगी 6000 से। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है, परचेज दिया है, वेजेस दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है और सेल्स आपको दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करनी है। दो चीज आपको यही सिखाता हूं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। 30,000 प्लस 2,20,000 प्लस 20,000 माइनस 50,000, इससे आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। तो जब आप इसको इन तीनों को आप ऐड कर लो और आप इसे माइनस करेंगे तो ये 2,20,000 आएगा। रही बात ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, तो सेल्स आपको दिया है 3,20,000 का, माइनस करेंगे 2,20,000 तो ये आपका 1 लाख आएगा। तो इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब हम आते हैं न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, ये सारी चीजों के बारे में। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2, सी इज एडमिटेड विथ 1/5 शेयर, न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी पूछा है। देखिए क्वेश्चन में ये नहीं पता कि न्यू पार्टनर को कौन देगा, अगर ये ना पता हो तो वो टोटल में से लेगा, यानी तब क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया जाएगा, लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल 1, फिर आप रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करिए। 1 माइनस 1/5, तो देखिए 5 1 जा 5, 1 माइनस करेंगे तो 4/5, ए इक्वल, बी इक्वल और सी इक्वल। 4/5 ये बचा है, ये अपने रेशियो के अकॉर्डिंग 3 और 2 में, यानी 3/5 और 2/5। 4 3 जा 12, 5 5 जा 25, 4 2 जा 8, 5 5 जा 25। सी का शेयर्स 1/5 है, इनके दोनों में 25 है, ये भी 25 होना चाहिए, तो 5/25 12 8 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर कह रहा है एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट 5:3, जेड एडमिटेड 1/4 शेयर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपसे पूछा है। तो देखिए सैक्रिफाइसिंग के लिए पहले आप न्यू कैलकुलेट कर लें, वही तरीका 1 माइनस 1/4, ये आपका 3/4 आएगा। ए का न्यू शेयर जब आप कैलकुलेट करेंगे 3/4 इंटू 5/8, ऐसे 20 न्यू शेयर इक्वल 3/4 इंटू 3/8, 5 3 जा 15, 4 8 जा 32, 9/32, और सी का शेयर तो नया ही है, वो है 1/4, इसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 8/32, 15 9 और 8, ये आपका न्यू रेशियो आया। ये न्यू है, ये आपको ओल्ड दिया है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब आप ओल्ड माइनस न्यू करके कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका ए इक्वल और बी इक्वल। ओल्ड आपको दिया है 5/8, 3/8 और न्यू इसको आप ऐड कर लीजिए, 32 है, तो 15/32 और 9/32, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 53 ही आपका आएगा। ए कंपनी इश्यूड 10,000 शेयर्स ऑफ 10 each at par money called 3 on application, 4 on allotment, 3 on final call. If a shareholder holding 1,000 shares failed to pay final call, उसने final call का पैसा नहीं दिया,
अमाउंट अनपेड, बहुत ही आसान, 3 रुपए उसने नहीं पे किया, 1000 उसके पास शेयर्स थे, इसका मतलब 3000 आपको नहीं मिला। फिर देखिएगा, कह रहा ए कंपनी इश्यूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार, पब्लिक अप्लाइड फॉर 30,000। मतलब आप समझिएगा 30,000 लोगों ने अप्लाइड किया, जिसमें से 20,000 लोगों को आपने अलॉटेड आपको दिया है। यहां पर कह रहा है इफ एक्स अप्लाइड फॉर 600 शेयर्स, एक्स ने अप्लाई किया था 600 शेयर्स के लिए, उसको कितने शेयर्स अलॉट किए गए? आप समझना, ये जो 600 दिया है वो आपको अप्लाइड दिया है, यानी इस 30,000 के अंदर वो एक्स भी आपका है। अब आपको कैलकुलेट करना है हाउ मेनी शेयर्स अलॉटेड। तो देखिए 20,000 अपॉन 30,000 और इंटू 600, ये 40 आप कैंसिल कर दें, 3 2 जा 6, ये 200, 2 इंटू 2 ये आपका 400 शेयर्स आ जाएगा। मान लीजिए अभी ये 600 यहां होता तो आप यहां लिख देते 600, तो फिर इसको आप उल्टा कर देते। फिर देखिए कह रहा है ए कंपनी फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 8 कॉल्ड है और 6 रुपीज इसका पेड है। अमाउंट फॉरफिटेड आपसे कह रहा है कितने अमाउंट फॉरफिट किए गए। देखिए फॉरफिट का मतलब होता है जो पैसा आपको मिल चुका है, यानी कंपनी को जो अमाउंट मिल जाती है कंपनी उसको रिटर्न ना करने के लिए डिसाइड कर लेती है। तो 200 शेयर्स फॉरफिट किए गए, 8 रुपीज कॉल्ड था, 6 पेड था, तो फॉरफिट तो 6 ही होगा, तो 200 इंटू 6 ये आपका 1200 आएगा। आपके क्वेश्चंस में 1200 नहीं दिया है, बट इसका करेक्ट आंसर जो है वो 1200 ही होगा। ए एंड बी शेयर 2:1, गुडविल इज वैल्यूएट 48,000, सी ब्रिंग्स कैश फॉर गुडविल, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी। फिर इस क्वेश्चंस में भी आपको न्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक आपको तरीका बता दूं, इसमें जो न्यू कैलकुलेट होगा वो वही जो पहले अभी आपको बताया ना, लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल 1, फिर 1 माइनस 1 अपॉन 4, ये आपका 3 अपॉन 4, फिर 3 अपॉन 4 को 2 और 1 वाले यानी 2 अपॉन 3 1 अपॉन 3 में आपको डिवाइड कर देना है। एक बात आप समझना, जब भी हम लोग लेट से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, या आप ऐसे समझिए न्यू वाले पार्टनर को टोटल में से हिस्सा मिलता है, तो जो ओल्ड होता है वही सैक्रिफाइस बन जाता है। आप लेकिन कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा, ये 2:1 आएगा। 500 शेयर्स ऑफ 10 ईच फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 2 रुपीज फाइनल कॉल, वर्जनली इश्यूड एट पार, अमाउंट फॉरफिटेड। 10 रुपए में 2 रुपए नहीं दिया तो 8 रुपए तो दिया, और 500 शेयर्स पर दिया, ये आपका 4000 आएगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एबीसी शेयर 532 में, सी डाइज प्रॉफिट फॉर द ईयर 120, सी शेयर टिल डेथ, अकाउंट्स क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर। इसका मतलब इसकी स्टार्टिंग 1 जनवरी से हुई थी, तो जनवरी से जून तक वो मेरे साथ काम किया, यानी 6 मंथ काम किया, 6 मंथ का हिस्सा उसको मिलना चाहिए। तो 1,20,000 इंटू 6/12 और उसको अपना शेयर्स ये 2 दिया है, तो 2/10, तो 6 2 जा 12, 2 2 कैंसिल होगा, 0 0 कैंसिल होगा, 12,000 आएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर कह रहा पार्टनर XYZ शेयर्स इक्वली, Z डाइड, इंश्योरेंस क्लेम उसका कितना बनेगा? तो 90,000 है, इक्वल शेयर्स है, तो 1/3 ये 30,000 उसको मिलेगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ABC शेयर प्रॉफिट 2:1 में सी रिटायर हो गया, बैलेंस शीट में रिजर्व दिया है, तो रिजर्व में उसका अपना हिस्सा लगेगा, इंटू 1/5 10,000 आएगा। फिर कह रहा है एक कंपनी इश्यूड 1,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 20 प्रीमियम, इफ अ शेयर होल्डर 100 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट, हिज शेयर्स फॉरफिटेड, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। इसका मतलब
उसने केवल आपको एप्लीकेशन का पैसा पे किया है। एप्लीकेशन की जो अमाउंट है वो 40 रुपीज है, तो ये 40 आप लिख लो। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 100, तो 100 इंटू 40 ये आपके 4000 आएंगे। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आज की सीरीज में क्वेश्चंस इजी रखे गए हैं, जिससे कि आपको पहले बेसिक से हम टफ पर ले जा सकें। ए एंड बी शेयर्स 3:2, बी रिटायर्स, फर्म की गुडविल दी है। तो जब दो ही लोग हैं ए और बी, तो इस 50,000 में बी कह रहा रिटायर हुआ और बी फर्म की गुडविल दी गई है। ए फुल शेयर्स ले लेगा, बी की आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो ये 2/5 ये आपका 20,000 आएगा। ए बी शेयर प्रॉफिट 3:2, दे एडमिट 1/3 के लिए सी को न्यू रेशियो आपसे पूछा है। कॉमन क्वेश्चन है 1 से 1/3 आप माइनस करिए, तो ये 2/3 आएगा। ए का 2/3 इंटू 3/5, बी के लिए 2/3 इंटू 2/5, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, और सी 1/3 है। इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, 5/15 तो 6, 4 और 5। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो 6, 4 और 5 होगा। 6, 4, 5 इस ऑप्शंस में नहीं दिया है, यानी आपका बट करेक्ट आंसर यही होगा। तो देखिए हमने आपसे अप्रोक्स 50+ क्वेश्चंस ही डिस्कस किए। टोटल इन क्वेश्चंस में हमने ये बताने की पूरी कोशिश की है, डिटेल एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं एक नए क्लास में कुछ और नए नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।